very happy day. Good day everyone. I am शकुंतला पवार फ्रॉम वंडरफुल मॉन्टेसरी स्कूल। मैं आज आपके सामने हिंदी व्याकरण में लेकर आई हूँ एक बार फिर अशुद्धि शोधन। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अशुद्धि शोधन। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाएंगी, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है वो वैसी ही लिखी जाती है। अतः जब हम भाषा का शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी हम शुद्ध भाषा लिख सकते हैं। सामान्यतः हिंदी भाषा में मौखिक या लिखित तौर पर ये अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे आ संबंधी अशुद्धियां, आधीन, आधीन, सामान्य, सामान्य, ई संबंधी अशुद्धियां, बीमारी, बीमारी, कवि, कवि, ऊ संबंधी अशुद्धियां, रूप, रूप, बहु, बहु, अनुस्वार या अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां, वहां, वहां, दांत, दांत, रा संबंधी अशुद्धियां, कार्य, कार्य, कर्म, कर्म, ऋषि संबंधी अशुद्धियां, श्रृंगार, श्रृंगार, पृथक, पृथक, ओ और औ संबंधी अशुद्धियां, पौधा, पौधा, औजार, औजार, शा और सा संबंधी अशुद्धियां, शाखा, शाखा, शासन, शासन, टा और ठ संबंधी अशुद्धियां, विशिष्ट, विशिष्ट, झूठ, झूठ, अन्य अशुद्धियां जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी, श्राप, शाप, परीक्षा, परीक्षा, स्कूल, स्कूल, रामायण, रामायण। आओ कुछ और जाने। वाक्य बनाते समय हमेशा शब्दों को क्रमबद्ध रखना चाहिए। हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया लगाई जाती है। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, पहले कर्ता आया है, फिर कर्म आया है, फिर क्रिया। जबकि अंग्रेजी वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है और अंत में कर्म आता है। वाक्यगत अशुद्धियां, वाक्य प्रयोग में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। वाक्य में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित स्थान होता है। यदि वाक्य में प्रयुक्त शब्द अपने सही स्थान पर न रखे जाएं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग आदि का सही प्रयोग ना हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। ये हम निम्न उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियां, उसके माताजी काशी गए हैं, जबकि होना चाहिए उसकी माताजी काशी गई हैं। वचन संबंधी अशुद्धियां, वह लौट आए, जबकि होना चाहिए वे लौट आए। तीसरा है कारक संबंधी अशुद्धियां, वह पुस्तक को पढ़ता है, जबकि होना चाहिए वह पुस्तक पढ़ता है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, वह सोमवार के दिन आया, जबकि होना चाहिए यहाँ पर वह सोमवार को गया। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, माधव के पिताजी माधव को डांट रहे थे, जबकि यहाँ पर होना चाहिए माधव के पिताजी उसे डांट रहे थे। विशेषण संबंधी अशुद्धियां, मुझे भारी खुशी हुआ, जबकि यहाँ सही शुद्ध वाक्य होना चाहिए मुझे बहुत खुशी हुई। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, मैं जब गया था वे सोते रहे थे, जबकि यहाँ सही वाक्य होना चाहिए मैं जब गया वे सो रहे थे। इसमें कुछ और अशुद्धियां हैं, जैसे हम लोग सकुशलता पूर्वक पहुंच गए, जबकि यहाँ पर होना चाहिए हम लोग सकुशल पहुंच गए। कोई 3 लाख लोगों की भीड़ होगी, जबकि सही वाक्य है लगभग 3 लाख लोगों की भीड़ होगी। इसके साथ ही हमने सीखा भाषा में अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, शब्द संबंधी अशुद्धियां और वाक्य संबंधी अशुद्धियां। शब्दों के सही उच्चारण से ही शुद्ध वर्तनी लिखी जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंडरफुल मॉन्टेसरी स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।